नमस्ते। विंध्यवासिनी प्रसाद गयाना की सांसद हैं। हम विश्व हिंदू सम्मेलन में आए हुए हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। गयाना एक सुंदर देश है। वहाँ बहुत सारे हिंदू रहते हैं। न्यूयॉर्क और टोरंटो में मेरे अनेक मित्र हैं जो गयाना के हैं। वहाँ बहुत से मंदिर हैं जहाँ मैंने कई व्याख्यान दिए हैं। वहाँ के हिंदू आचारों, इतिहास, वर्तमान राजनीति, आपके संगठन और आप क्या करती हैं, इन सब के बारे में बताएं। गयाना दक्षिण अमेरिका का एकमात्र अंग्रेजी भाषी देश है, लेकिन हम कैरिबियन का भी एक हिस्सा है। इस तरह दुनिया के उस भाग में हमारी दोहरी भूमिका है। अनेक दूसरे देशों के ही समान गयाना के इतिहास में भी एक समय गन्ने की खेती सर्वोपरि स्थान पर रहती थी। हमारे बहुत से पूर्वज जो हिंदू थे, भारत से आए। ये 1938 में आरंभ हुआ। इस साल हम उनके गयाना आने की 180वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत से आए इन लोगों के साथ ही हिंदू आचार विचार भी यहाँ पहुँचे। ये लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ अनेक अत्याचार सहे और उन्होंने कड़ी मेहनत की, पर उन्होंने अपने हिंदू विश्वासों को कभी नहीं छोड़ा। कई रामायण और भगवत गीता साथ लेकर आए। आज गयाना में इन्हीं पवित्र ग्रंथों को पूजा जाता है और इन्हीं में हम शांति पाते हैं। वहाँ के हिंदू उनके पूर्वजों द्वारा कई साल पहले सहे अत्याचारों को भी नहीं भूलेंगे। ये इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि वे अपने साथ एक गतिशील समग्र जीवन शैली लेकर आए। टोरंटो में वे इसे हर साल आगमन दिवस के रूप में मनाते हैं शायद। हाँ, गयाना में हम इसे 5 मई को मनाते हैं। कुछ साल पहले मैंने टोरंटो में एक मुख्य व्याख्यान दिया था। उसे सुनने के लिए आए हुए लोगों में से बहुत से कैरेबियन थे। कई लोग ट्रिनिडाड, टोबैगो और गयाना से आए। उनसे मिलकर मुझे बहुत आनंद आया। उस समारोह के और समारोह के बाद के प्रश्नोत्तरी सत्र के मेरे पास कई वीडियो हैं। मैं मानता हूं कि वे लोग सबसे सच्चे हिंदुओं में से हैं। इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताया गया था कि जीवित रहने के लिए और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए रामायण एक मुख्य साधन बनी। वो एक महागाथा साबित हुई जिसमें हमारी अस्मिता का वर्णन है। वो भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और जीवन समर्थक साधन थी जिसने हमारी पहचान को टूटकर बिखर जाने से बचाया। इस बारे में आपकी क्या राय है? जब अप्रवासी गयाना में बस गए और उसे अपना घर बनाया, तब उन्होंने कई सामूहिक अनुष्ठान किए जो आज भी किए जाते हैं। इनमें एक यज्ञ भी शामिल है। इनमें से अधिकतर रामायण पर आधारित है। ये सामाजिक समारोह थे जिन्होंने हिंदुओं को ताकत दी और उन पर किए जा रहे अत्याचारों को सहने का मनोबल दिया। उस समय गिरमिटिया प्रथा चालू थी, जिसके तहत हिंदुओं को राजनीतिक स्तर पर शोषित किया जा रहा था। इन समारोहों की आज भी यही भूमिका है, हालांकि मूल कारण अब बदल गए हैं। इन समारोहों ने उनमें चुनौतियों का सामना करने, दबावों को झेलने और कष्टों और जीवन के उतार चढ़ावों में दृढ़ बने रहने की क्षमता पैदा की। आश्चर्य नहीं कि गयाना में संबोधन करने का एक आम तरीका सीताराम कहना है। गयाना में रामायण का कितना प्रभाव है, इसका ये एक प्रबल प्रमाण है। मेरे दादाजी ने गयाना में रामलीला शुरू कराई। वे गिरमिटिया प्रथा के तहत उत्तर प्रदेश से आए हुए एक ब्राह्मण पंडित थे। वे रामलीला को भी अपने साथ गयाना ले आए। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ क्योंकि तब मैं पैदा नहीं हुई थी। उस समय रामलीला में केवल पुरुष अभिनय करते थे। गयाना में हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे दादाजी सर्वत्र जाने जाते थे। उन्होंने तेजी से बदल रहे देश की आवश्यकताओं के अनुसार हिंदू धर्म को ढालने में बड़ी मदद की। मेरे दादाजी पंडित दुर्गा प्रसाद और मेरे पिता रिपु दमन प्रसाद ने यज्ञ की परंपरा को जारी रखा। उन्होंने रामायण का उपयोग न केवल धैर्य और ताकत पाने के लिए किया, बल्कि उन्होंने उसकी व्याख्या इस तरह से की कि रामायण उनके समय के और बाद के समय के गयानावासी हिंदुओं के लिए प्रासंगिक बन गए। सालों बाद उनकी पोती होने में मुझे सचमुच गर्व है। मैं उन्हें और उनके समय के हिंदुओं और मेरे पूर्वजों के देश को साधुवाद देने के लिए नृत्य और नाटक शैली में रामलीला करती हूँ, क्योंकि मैं एक प्रशिक्षित कथक
नर्तकी हूँ। आप ये यज्ञ कैसे करते हैं? ये क्या है? वो कितने दिनों तक चलता है? क्या क्या अनुष्ठान किए जाते हैं? यज्ञ सामान्यतः 7 दिन चलता है। पहले इसके 2 सत्र होते हैं, एक सुबह का सत्र और एक शाम का। इसमें एक पंडित श्री रामचरितमानस से कथा सुनाता था या प्रवचन देता था। वे हर दिन एक अलग कांड को लेता था। बाद में मेरे पिता ने इसमें संगीत भी जोड़ दिया। इस तरह इसमें चौपाई और दोहा छंद भी इसमें आ गए। इससे लोग मंत्रमुग्ध हुए और हजारों की संख्या में वे आने लगे। अब हमारे यहाँ मंदिर, मॉल, सभागृह आदि तमाम चीजें हैं। उन दिनों धान के खेतों में इकट्ठा होकर ये सब अत्यंत सादे तरीके से किया जाता था। ट्रैक्टर और ट्रेलर होते थे। बहुत से लोगों के एकत्र होने से उन्हें सांत्वना मिलती थी और 60 और 70 के दशकों के अत्यंत कठिन समय को झेलने की ताकत मिलती थी, क्योंकि उन दिनों हिंदुओं को अपने धर्म के अनुसार जीने की आज़ादी नहीं मिली हुई थी। वे अपनी पूजाएं और रीति रिवाजों का पालन करने के लिए तरस गए थे। सभी रामायण यज्ञों के पहले पूजा होती थी। इनमें शामिल थे हवन, कथावाचन, प्रवचन और भजन तो होते ही थे, जिन्हें देश भर से आए हुए गायक गाते थे। इनमें रामायण गो शामिल थे, जिनमें पुरुष रामायण के विभिन्न भागों से लिए गए प्रसंगों को गाते थे और साथ में झल बजाए जाते थे, जो एक प्रकार के मंजीरे होते थे। ये परंपरा आज भी जीवित है। कभी कभी ये यज्ञ इतने लंबे नहीं चलते थे, पर इनकी परंपरा आज भी जीवित है। मैं लोगों की अस्मिता और पहचान पर वार करने वाले उत्तर आधुनिकतावादियों और इनके चेले चपाटों के लिए एक टिप्पणी करना चाहता हूं, जो इस सब के लिए रूढ़िवाद और इस तरह के अपशब्द कहते हैं कि अस्मिता कभी नहीं मिटती, क्योंकि ये सब खूबसूरत कथाएं हैं। अस्मिता का उपयोग कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए सदा से होता आ रहा है। आपको सामूहिक पहचान की आवश्यकता होती है, यही जाति। लोग गयाना जैसी जगहों में गिरमिटिया मजदूर होकर गए और कैरेबियन के गन्ना बागानों में काम किया, क्योंकि गुलामी प्रथा रद्द हो चुकी थी। हाँ, गुलामी खत्म हो गई थी। लेकिन उपनिवेशवादियों को मजदूरों की अब भी आवश्यकता थी, जो गुलामों द्वारा किए जाने वाले गंदे किस्म के कामों को सस्ते दामों पर करके दें। इसलिए उन्होंने गिरमिटिया प्रथा बना डाली, जिसमें आप एक नियत समय के लिए मजदूरी करने का अनुबंध करते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। जिन परिस्थितियों में उन्हें काम करना होता था वो अत्यंत कठोर होते। गिरमिटिया में उतरने वाले भारतीयों को पता नहीं था कि वे किस नरक में जा रहे हैं। वे बहुत ही शोचनीय स्थितियों में जहाजों पर निकल पड़े और हफ्तों बाद अपने मुकामों पर पहुंचे। वहां से भागकर घर वापस आ पाना संभव ही नहीं था। वो गुलामी जैसी ही प्रथा थी। लोगों को इसके बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है। ऐसे माहौल में आप भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और सम्मान के साथ परिवार को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए आपको अपनी अस्मिता और पहचान का संबल चाहिए। रामायण, हिंदू धर्म और ये यज्ञ इस अस्मिता को सुदृढ़ करते थे। भारत के कुछ घमंडी, नकारवादी, झूठे बुद्धिजीवी कहते हैं ये प्रवासी लोग तो धर्मांध हैं, क्योंकि इन्हें भाजपा ने धर्मांध बना दिया है। ये बकवास है। उन दिनों कोई भाजपा नहीं थी। 150 साल पहले हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अत्याचार और शोषण के तले पिस रहे थे, और ये उनके लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का तरीका था। समुदाय की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने में हमारी आध्यात्मिक परंपरा ने जो भूमिका निभाई, उसे तथा जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया, उनके योगदान को कम करके नहीं आंकना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन दिनों वे सचमुच कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। उन्हें उनकी पहचान को त्यागने तक को बाध्य किया गया था। गिरमिटिया प्रथा के तहत जो 6 अन्य समुदाय यहाँ आए, उनकी तुलना में हिंदू धर्म अधिक सफलता के साथ जीवित रह सका है। सच तो ये है कि अन्य समुदाय अपने मूल रूप को यहाँ विरले ही देखने को मिलता है। हालांकि हमने अपनी मूल भाषा खो दी है, क्योंकि अब कोई भी उसे नहीं समझता या बोलता है। फिर भी हमने अपनी पूजाओं को जीवित रखा है। वो उन लोगों तक जाता है जो सामूहिक रूप से रामायण और गीता के यज्ञों में भाग लेते हैं और मंदिरों में जाते हैं। आज भी मंदिर हमारे देश में केंद्रीय महत्व रखते हैं। आपको मंदिर और मस्जिद दोनों पास पास दिखाई देंगे। हम अपनी अस्मिता को इसी तरह जिंदा रखते हैं। गयाना के प्रति हमने अपने प्यार को खोया नहीं है।
हम सच्चे अर्थ में गयानावासी हैं, पर हमने अपनी हिंदू अस्मिता को भी जीवित रखा है। मेरे अफ्रीकी अमरीकी मित्र कहते हैं कि जिन चीज़ों ने उन्हें तबाह किया और उन्हें शराबखोरी, नशीली दवाओं, सामाजिक कुरीतियों, बेरोजगारी और हिंसा की ओर ढकेला है, उनमें उनकी अस्मिता का खो जाना और एक महागाथा का उनमें से कोई एहसास नहीं होना है। जब उन्हें अफ्रीका से लाया गया था, वे अपने अफ्रीकी मजहबों को जीवित नहीं रख सके। वे सब स्मिथ या ऐसा ही कोई नाम के हो गए जो उनके बागान के मालिक का नाम था। उन्होंने अपने गुलाम मालिक का ही नाम रख दिया और ईसाई हो गए। अपने अतीत के साथ उनका रिश्ता टूट गया। जब आप अपनी अस्मिता और इतिहास बोध को खो देते हैं, तब गुलाम मालिक उन्हें अपनी छाप में ढाल देता है और वही उन्हें अस्मिता दे देता है जो वो चाहता है। वो आप में हीन भावना भर देता है, तुम निकम्मे हो, मैं महान हूं, तुम्हें मेरा आभार मानना चाहिए वगैरह। आप क्या हैं या क्या होना चाहते हैं, ये आप नहीं चुन सकते, क्योंकि आपका कोई भी पवित्र धरोहर बच पाया है। रामायण को एक सामूहिक महागाथा के रूप में रक्षित करना जो ये स्पष्ट करती कि हम कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि प्रवासी भारतीय इतने सफल हो सके हैं। मुझे अफ्रीकियों पर तरस आता है, क्योंकि उनमें अपनी मूल परंपराओं को बचाने की क्षमता नहीं थी। अफ्रीका से आए गुलामों और भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों में ये एक बहुत बड़ा अंतर है। दोनों बहुत ही विकट परिस्थितियों में जिए, लेकिन भारतीय मूल के लोग अपने धर्म को बचा सके। इसे ध्यान में लेना महत्वपूर्ण है। आपने नामों का जिक्र किया। सच तो ये है कि बहुत से लोगों ने बहुत पहले ही अंग्रेजी शैली के अनुसार कर लिया था। दरअसल मेरा पारिवारिक नाम अब परसौद है। मेरे देश में बहुत से परसौद और सिंह हैं, शायद क्वींस में भी, पर वो मूल रूप से प्रसाद था। हमारे नामों को अंग्रेजी शैली में कर दिया गया। बाद में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। आज भी धर्म परिवर्तन यहाँ चलता है। लोग नौकरी पाने और शिक्षण के उद्देश्य से अपना नाम बदलते हैं। इसका विरोध हुआ। 80 और 90 के दशकों के बाद ही हिंदू नामों का पुनरुद्धार हुआ। लोग निडर होकर और जोश खरोश के साथ अपनी अस्मिता को व्यक्त करने लगे। मुझे अपने पिता पंडित रिपुदमन प्रसाद का आभार एक बार फिर मानना होगा। न केवल वे पंडित थे, उन्होंने सबसे बड़े हिंदू संगठन की स्थापना की जो आज भी कार्य कर रहा है। इस समय मैं इसकी अध्यक्ष हूँ। ये अपने 45वें वर्षगांठ को मनाने जा रहा है, पर वे एक राजनीतिज्ञ भी। इससे एक दूसरा विषय सामने आता है। ये काफी रोचक है कि गयाना में हिंदुओं के नेताओं ने दबाव होने पर भी अपनी पहचान नहीं छोड़ी। वे सार्वजनिक रूप से और खुलकर अपनी हिंदू अस्मिता को व्यक्त करते रहे। अमेरिका के उन हिंदुओं पर लानत है जिन्होंने राजनीति में आने के बाद अपनी हिंदू अस्मिता छोड़ दी। ये बॉबी जिंदल और कई दूसरे हिंदुओं के साथ हुआ है। अभी हाल ही में तुलसी गबार्ड, जो हवाई की हिंदू सांसद हैं और जो सार्वजनिक रूप से हिंदू हैं, इस विश्व हिंदू सम्मेलन में नहीं आई, क्योंकि उनको लगा कि ये विवादों से घिर गया है। उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजकों को लिख दिया कि वे अपने वीडियो और तस्वीरों में उनके नाम का उपयोग नहीं करें, न ही अपने किसी भी सामग्री में, वेबसाइट आदि में उनका उल्लेख करें। वे न केवल इस सम्मेलन से पीछे हटीं, बल्कि गुस्से के साथ उन्होंने सम्मेलन से जुड़े लोगों पर धर्मांध होने का आरोप भी लगाया और ये भी कहा कि वे अच्छे लोग नहीं हैं, मानो वे सम्मेलन में कुछ अनैतिक या गलत चीज देख रही थी। ये अत्यंत शर्मनाक है। हिंदुओं ने बड़े भोलेपन के साथ उनका समर्थन किया था, उन्हें पैसे दिए थे और उनकी तरफदारी की थी। उन्हें हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। अमेरिका के भारतीय और हिंदू नेताओं को अपनी महागाथा और अस्मिता के प्रति वफादार होने के बारे में जानना होगा। तभी हिंदुओं और भारतीयों को उन्हें समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये नेता मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली नीति पर नहीं चल सकते। जब उन्हें पैसे जुटाना हो तब वे हिंदू होने का ढोंग करते हों, और जब बारी आती है हिंदुओं की मदद करने की तब वे हाथ झाड़ लेते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आपकी क्या राय है? So this is an important point. What do you think of that?
आपको किसी भी हालत में अपनी अस्मिता नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी अस्मिता को जीवित रखने और देशभक्त बने रहने में कोई अंतर विरोध नहीं है। मैं गयाना वासी भी हूँ और हिंदू भी। बहुत से नेताओं ने अपनी अस्मिता नहीं छोड़ी है। अभी हाल के डॉक्टर भरत जगदेव को लीजिए या डॉक्टर चेरी जगन को, जो 1992 में राष्ट्रपति थे, जब गयाना में लोकतंत्र की वापसी हुई थी। वे पहले राष्ट्रपति बने। मेरे पिता पंडित रिपुदमन प्रसाद को ही लीजिए। इन लोगों ने अपनी विरासत को कभी नहीं छोड़ा। हिंदू रहना और देश की सेवा करना दोनों साथ साथ चल सकता है। आप ऐसे किसी कार्य में योगदान कर सकते हैं जो विचारों और दृष्टिकोणों के आदान प्रदान की अनुमति देता है, ये चाहे दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना आए। हमें तो इस विशेषाधिकार पर गर्व करना चाहिए। गयाना इसका जीता जागता नमूना है, क्योंकि हमें संस्कृतियों को घुलते मिलते देखने का अवसर मिला है। हमारे यहाँ दुनिया भर से आए हुए 6 अलग अलग समुदाय हैं। यहाँ की विरासत में गुलामी प्रथा और गिरमिटिया प्रथा की नींव है। गुलाम और गिरमिटिया मजदूर अपनी संस्कृति और विश्वास यहाँ लाए हैं। हम फल फूल सके और एक दूसरे के साथ सामरस्य के साथ रह सके। हम एक दूसरे के विश्वासों, त्योहारों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। गयाना हिंदू धार्मिक सभा, जिसकी इस समय मैं अध्यक्ष हूँ और इससे पहले मेरे पिता अध्यक्ष थे, कैरिबियन के सबसे बड़े जुलूस का संचालन करती है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। मुझे इस जुलूस में भाग लेकर बहुत खुशी होगी। हर पृष्ठभूमि के हजारों लोग आते हैं, जो महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा आदि का वेश धारण किए हुए छोटे बच्चों को सराहते हैं। रोशनियों से भरपूर एक जुलूस दीपावली की पूर्व वेला को हर साल निकल पड़ती है। ये 40 सालों से हर साल होता आ रहा है। उसका रूप हर साल पहले से बड़ा और शानदार होता रहता है। इसे देश के हर भाग में निकाला जाता है और लोग इसमें खूब मजा लेते हैं। भजन गाए जाते हैं। ये हिंदू परंपराओं का व्यापक दृश्य स्वरूप है, जिसे संपूर्ण गयाना के समुदायों ने अंगीकार किया है। दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। इसे दुनिया के हर भाग में किया जाना चाहिए। यदि हम एक दूसरे के विश्वासों को समझें, हमारे बीच जो विविधता मौजूद है उसे स्वीकारें और उसे अपने जीवन में जगह दें और एक दूसरे का सम्मान करें, तो दुनिया स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने लगेगी, जिसे उन्होंने शिकागो सम्मेलन में कई साल पहले व्यक्त किया था। वसुदैव कुटुंबकम के हिंदू आदर्श को हम अपनाएं और दूसरों के प्रति सम्मान को अपनाना स्वभाव बनाएं। हम प्रेम, एकता और संवाद का प्रचार करें। हम अपनी अस्मिता की खिल्ली न उड़ाएं, बल्कि उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करें। आप हिंदू धर्म, गयाना, अपने परिवार की विरासत, अपनी हिंदू विरासत, रामायण, दीपावली और जो कई चीज़ें आप यहाँ अत्यंत सफलतापूर्वक कर रही हैं, उन सब की अच्छी प्रवक्ता हैं। ये बहुत अच्छा संवाद रहा। ये युवा शक्ति का एक जीता जागता स्वरूप है। हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों, तो कृपया हमारे चैनल का सदस्य बनें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे कार्यों के लिए अंशदान करें। नीचे अपनी टिप्पणियां जोड़कर हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। आपके कार्यक्रम में मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। आपके साथ अपने विचार साझा करते हुए मुझे बहुत आनंद आया।